इस वक्त मैं मेले के अंदर आ चुका हूं और लेकर चलते हैं आपको, एक एक चीज़ दिखाते हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यह छत्तीसगढ़ गृह निर्माण के मंडल के द्वारा ये मेला आयोजित किया गया है, ये वाकई में प्रदेशवासियों के लिए शानदार है। और एक ही छत के नीचे लोगों को अलग अलग प्रॉपर्टी जो है वो देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग, चाहे घर हो, ज़मीन हो, सभी चीज़ें जो है यहाँ लोगों को एक साथ देखने को मिल रहे हैं। और आकर्षक ऑफर भी लगाया गया है अगर आप यहाँ बुकिंग करते हैं। और इसमें ख़ास बात ये भी है कि यहाँ अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो 1 से 5% तक आपको जो है वो पैसा जमा करना पड़ेगा। नॉमिनल फीस जो है यहाँ लग रहे हैं। अब देखिए योगेश, आप दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ लोगों की भीड़ लग रही है और लोग जो हैं आवास खरीदने के लिए लोग या फिर उसके जानने के लिए लोग जो है यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं। ये तस्वीर रायपुर के बीटीआई ग्राउंड का है, जहाँ आवास मेला 3 दिवसीय लगाया गया है। और कहीं ना कहीं इस मेले में जिस तरीके से कहा जा रहा था शासन की ओर से, क्योंकि ये शासन की ओर से आवास मेला लगाया गया है, तो दावा था कि अधिक से अधिक लोग पहुँचेंगे और इस मेले में शिरकत करने के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना आशियाना ढूंढ पाएंगे। तो उसी क्रम में जो है लोग पहुंच रहे हैं और यहां अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 3 दिवसीय आवास मेला का वो खुद उद्घाटन कर रहे हैं। और ये देखिए रिबन काट के वो इस मेले का जो है उद्घाटन करेंगे, क्योंकि 3 दिवसीय आवास मेला और आवास मेले में वो पहुँचे और ख़ुद इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आप देख सकते हैं बगल में वित्त मंत्री ओपी चौधरी और उसके बगल में जो है हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव भी हैं। और ये अभी जो है वो इस मेले का जो है भ्रमण करेंगे। का विषय है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कर्ज मुक्त होकर नए उत्साह के साथ अपना काम शुरू किया है। और 2004 में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए एक किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण आवास देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, अब वो आगे बढ़ रहा है। और आज 3 दिवसीय आवासीय मेला का शुभारंभ हुआ है, 3 दिनों तक चलेगा। और 2060 करोड़ की नई परियोजना का आज लॉन्चिंग हुआ है। इसमें हमारे ज़रूरतमंद लोग अपना आवास बुकिंग कराएंगे और उनको किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण आवास बनके हमारा हाउसिंग बोर्ड देगा। क्या क्या देखे आप? सर अभी तो मात्र ये है EW का नया रायपुर का बढ़िया बना है कॉलोनी, और उसी में अभी लेना है सर, बिल्कुल लेना है। कहाँ से आए? मैं भाटापारा, शहर भाटापारा। अच्छा, भाटापारा से आए हो, तो अच्छा मेला लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त लगा। क्या क्या देखे, कहाँ के लोकेशन के देखे? ये लोकेशन है अपना धमतरी का है, बिलासपुर का भी अच्छा है, ये नरदहा का है, ये कांकेर का भी अच्छा लगा है सर। सभी घूम घूम के आप देखे हैं, अभी जा रहे हैं? बिल्कुल। तो ऐसे ही लोग जो है वो आ रहे हैं, वो अपने इनकम के हिसाब से इस मेले में अपना आशियाना जो है वो ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से ये नज़ारा जो है, आप देखिए कि किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। और क्या देखे मैम, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह समझ में आया? हाँ, तो वो बात करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन हम और लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि अलग अलग, चाहे वो रायपुर हो, चाहे बिलासपुर हो, दुर्ग हो या अंबिकापुर हो, या अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों में जो है वो यहाँ मेला लगा हुआ है, लोग पहुँच रहे हैं। क्या देख रहे हैं अंकल, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। आज तो भीड़ बहुत है यहाँ पर। तो वो कबीर नगर वाला देख रहे थे हम लोग। अच्छा। तो कबीर नगर वाले में जानकारी कुछ मिली है मैडम से, तिवारी मैम से। कल वहाँ जाके देखेंगे कैसा क्या लोकेशन विजिट करेंगे। लेकिन ये बताइए, जो ये मेला आयोजित किया गया है, जो मकसद था कि एक छत के नीचे अलग अलग लोकेशन को विजिट करवाया जाएगा, बताया जाएगा, तो वो फुलफिल हो रहा है?
वो अभी तो हम लोग अभी आए हैं, वैसा कुछ पता नहीं लगा, लेकिन आज भीड़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। कल से थोड़ा सा लोकेशन विजिट कराएं, ऐसा बोल रहे हैं, कल से दिखाएंगे। एक छत के नीचे सभी जगह को देखने को मिल रहा है ना। हाँ, एक छत के नीचे सब जगह देखो, ये एक वैसे बहुत अच्छा प्रयास है इनका। तो इससे ये है कि भाई लोगों को घर मिलेगा, सस्ता है, महंगा, जो नहीं ले सकते उनको भी घर मिलेगा। सरकारी जो योजनाएं हैं वो भी पता वो फुलफिल होगी, सफल होगी, क्योंकि ये अभी बुकिंग करके फिर बनाएंगे। पहले क्या था, बना देते थे कहीं पर भी और बिका नहीं बिका, पड़े पड़े खराब हो जाता था। अब इससे एक फायदा है कि आज हमको जरूरत, हम बुकिंग कराएंगे, तो बुकिंग कराने में कुछ पैसा देंगे तो हमको तो लेना ही पड़ेगा फिर। तो ये भी उसी हिसाब से बनाएंगे, तब इनका बिक जाएगा, वो इनका मकान भी बिक जाएगा, हमारा मकान हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट तो मिलेगा, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट्स है और हमको भी बेनिफिट्स, लेने वाले को बेनिफिट्स है कि कम से कम मकान हो जाएगा उसका। क्या प्रयास किया गया है ओपी चौधरी जो मंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा, कैसा प्रयास? बहुत अच्छा प्रयास है, इस टाइप का प्रयास बहुत अच्छा प्रयास है। इससे लोगों को मतलब जो नहीं भी लेना है उनको घर मिलेगा, कम रेटों में ले सकता आदमी। और इससे इनको भी फायदा है ना, इनका जो मकान नहीं बिक रहा था या नहीं पड़े रह जाता तो पड़े नहीं रहेगा, बुकिंग के बाद बिकेगा। बुकिंग कर दिए, अब कुछ पैसा दे दिए तो इनका भी पैसा आते रहेगा, मकान बनते जाएगा और हम लेते जाएंगे, मतलब ग्राहक को देते जाएंगे, तो दोनों को देते जाएंगे, दोनों को फायदा है, दोनों का ही सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन निकल रहा है, फायदा निकल रहा है। और इनका कहना सही है कि आप पहले बुकिंग करवाइए, उसके बाद जो है आपको मकान बनकर मिलेगा। मैडम आइए थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या देख रहे हैं आप? हम लोग होम देख रहे हैं, इंडिविजुअल फ्लैट। अच्छा, हाँ, कहाँ किस लोकेशन में देख रहे हैं, क्या कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है? अब अभी तो हम लोग कुछ समझ में आया? तुरंत, अभी तक के कुछ समझ में नहीं आया, अभी अपन लोग तुरंत आए हैं। तो कैसा लगा ये आयोजन, कैसा लगा कि एक छत के नीचे? अभी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, अभी कुछ समझे नहीं है हम लोग इसके बारे में। और हम लोग यही इधर रायपुर में ही इंडिविजुअल फ्लैट देखने के लिए आए हैं यहाँ, तो समझने। आप लोग समझेंगे तो। हाँ, चलिए, आपको बधाई हो। और आप देखिए, क्योंकि योगेश एक बार दिखाएं, लोग पहुंच रहे हैं और भीड़ इतनी है क्योंकि पहला दिन है और ऐसे अभी 3 दिनों तक ये रहने वाला है। और 3 दिनों तक आशा है कि ऐसे ही भीड़ जो है वो रहने वाली है। और अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग जो इनका प्रोजेक्ट है वो सब चीज़ें जो है वो बताया गया है, चाहे वो पिरदा हो या फिर सड्डू हो या अलग अलग जो जगहों पर। क्या देख रहे हैं आप? मकान की खोज में आए हैं। मकान की खोज में है, कुछ मिल रहा है आपको? हाँ, अभी तो जानकारी मिली है थोड़ी बहुत, आगे आशा है, उम्मीद है कि कुछ ढूंढ पाएंगे, कुछ बात बन जाएगी, ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक बात ये पूछ रहे कि एक लोकेशन पर इस तरीके का आवास मेला लगाना, क्या लगता है कि आम लोग जो खरीदना चाहते हैं उनको बहुत कुछ मिलेगा? बिल्कुल बहुत कुछ, नहीं तो जो मीडिएटर होते हैं, जो आम भाषा में दलाल कहते हैं, उनके चक्कर काटना पड़ता है, रेट का इधर का उधर कर देते हैं, वो समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअल में रेट क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है, बीच बीच में होते रहना चाहिए। जैसे मिडिल क्लास फैमिली के हैं, छोटे मोटे नौकरी करते हैं, उनके लिए सीधा सीधा अप्रोच करना बहुत आसान हो गया है, बहुत ही बढ़िया। ऐसे आयोजन होंगे तो जो बिचौलिए हैं उनका जो भूमिका है वो गौन हो जाएगा। तो इस तरीके के मेले इसलिए भी आयोजित करने चाहिए ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार करना चाह रही है या सरकार जो आम लोगों तक लेकर आना चाहती है, वो उन सभी चीज़ों को पता चले और लोग जो हैं अपने मनपसंद के लोकेशन ढूंढ पाए, मनपसंद जो है चीज़ें लेके अपना आशियाना बना पाए। तो इन सभी चीज़ें जो है, अब देखिए कई आकर्षक ऑफ़र भी जो है वो लॉटरी का जो बुक करवाएंगे उनका लॉटरी होगा और उस लॉटरी में उनको आकर्षक ये सभी चीज़ें जो दिख रही है आपको, चाहे वो कार हो, स्कूटी हो या फिर बाइक हो, ये सभी चीज़ें जो है उनको ऑफ़र में मिलने वाली है। तो अलग अलग लोकेशन और अलग अलग जगहों पर, लेकिन जिस तरीके से जो मकसद सरकार का रहा है या फिर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण या हाउसिंग बोर्ड का जो रहा है, उसका फुलफिल होता दिख रहा है और लोग यहाँ जो है पहुँच रहे हैं। ये देखिए बिलासपुर का प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैं बता रहा था कि राज्य के अलग अलग जगहों का, जिलों का जो है यहाँ प्रोजेक्ट है। तो ये बिलासपुर का जो इनका प्रोजेक्ट है वो है। चलिए हम विज़िट कर लेते हैं, हम भी विज़िट करके बताते हैं कि ये लोग क्या कुछ लेकर आए हैं बिलासपुर से। कैसे भैया? सब बढ़िया भैया जी। क्या कुछ है आप लोग के पास अभी बिलासपुर में? बिलासपुर में अभी शॉपिंग सेंटर का भी है और इंडिविजुअल मकान भी, फ्लैट वाला भी है। और
लोग आ रहे हैं। आ रहे हैं रुझान। ये बताइए कि ये राज्य भर के लिए है तो यहाँ रायपुर में बिलासपुर का पूछ परख हो रहा है? हाँ, हो रहे हैं। रायपुर वाले भी बिलासपुर वाले में आ रहे हैं, बिलासपुर वाले भी उधर जा रहे हैं, ऐसा है जी। और हमारे यहाँ रायपुर, बिलासपुर, पेंड्रा और रायगढ़, शक्ति सभी जगह का है। ये बिलासपुर जोन के अंतर्गत जितने भी बिलासपुर जोन के अंदर। जी जी अलग अलग बांट दिए हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग उसके हिसाब से अलग अलग है, लेकिन पूछने वाले सभी जगह आके पूछ रहे हैं। सभी जगह का देख रहे हैं। देखिए इनके पास भी जो है दुकान है, व्यवसायिक जो दुकानें होती है और अलग अलग चीज़ें जो है इनके पास है और बाजब्ता इन्होंने एक बुकलेट भी बना के रखा है और ऊपर जो है मुख्यमंत्री का, अनुराग सिंह देव का और मंत्री ओपी चौधरी का भी है और इसमें अलग अलग जो इनका वो प्रोजेक्ट है वो सभी चीज़ें जो है ब्रोशर के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छा प्रयास, और इस प्रयास में जो है कहीं ना कहीं लोग यहाँ अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं, अपना मकान ढूंढ रहे हैं और मकान ढूंढने के साथ जो है ये कहीं ना कहीं अब यहाँ से एक अच्छा और पक्का उम्मीद जो है लेकर जाएंगे। और इस बार जो है कहीं ना कहीं जो बार बार ये भी कह रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड उन लोगों के लिए भी आवास बना रहा है जो लोग जो है कहीं ना कहीं बिलो पॉवर्टी या मध्यम वर्ग के आते हैं। ये दिखाए योगेश, अलग अलग यहाँ जो है पोस्टर भी लगाए गए हैं। पोस्टर के माध्यम से भी लोग जो हैं पहुँच रहे हैं और ये सभी चीज़ों को। अब दूसरी बात है कि हम ये भी बता रहे थे आपको, जैसे ये देखिए ये दुर्ग का प्रोजेक्ट है, दुर्ग के प्रोजेक्ट भी लोग जो है विज़िट कर रहे हैं। वहीं यहाँ ख़ास बात ये चीज़ है कि बैंक फाइनेंस की भी सुविधा है। तो अलग अलग जगहों के अगर आप यहाँ अपना प्रॉपर्टी बुक करवाते हैं तो बैंक फाइनेंस भी यहाँ तुरंत हो जाएगा, यानी कि एक छत के नीचे आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये सभी चीज़ें हैं। चलिए हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ इनके पास अगर कोई नया बुकिंग करवाता है तो क्या कुछ रहता है, किस तरीके से इंटरेस्ट वगैरह। कोई अगर यहाँ बुक करवा रहा है तो किस तरीके से आप लोग के साथ प्रोसेस होता है वो थोड़ा देखिए कोई बुक कराते हैं कोई फ्लैट या मकान, तो उनकी क्वेरी रहती है कि हमको कितनी लोन मिल जाएगी। तो उनका जो है 30 लाख का तो जो प्रॉपर्टी है उसमें बैंक 90% फाइनेंस करती है। और अभी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो सिविल स्कोर बेस पे रहता है। जो उनकी सिविल स्कोर आएगी उसके हिसाब से उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट। मिनिमम और मैक्सिमम क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट में देखिए महिला के नाम पे लेते हैं तो 0.05% का कंसेशन रहता है, तो 7.75 महिला के नाम पे आता है और पुरुष के नाम पे लेते हैं 7.80 आता है जी। ये जो है अगर प्रोसेस किसी को लोन लेना है, जैसे वो बुकिंग करवाया फिर लोन लेना है, तो कितने दिनों में ये चीज़ें हो जाती हैं? देखिए ये तो गवर्नमेंट का स्कीम है, तो मैक्सिमम 3 से 4 दिन के अंदर में हम लोग कर देते हैं अगर उनके डॉक्यूमेंट्स वन स्लॉट सारे चीज़ दे देते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स? जैसे डॉक्यूमेंट्स में नॉर्मल है, जैसे फ़ोटोज़ रहती हैं 2 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो KYC बोलते हैं हम लोग, और उनका जो है हाउसिंग बोर्ड का अलॉटमेंट लेटर और NOC और एक सिंपल सेविंग अकाउंट उनका बस। मतलब एक अकाउंट होना चाहिए, ये सभी चीज़ें, और फिर 2 से 3 दिनों तक उनका जो लोन है वो हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट का स्कीम है तो इसमें जितना जल्दी हम लोग डिस्पोजल कर सकते हैं, कोशिश करते हैं कि 3 से 4 दिन में उनका लोन प्रोसेस हो जाए। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आपको भी तुरंत जो है यहाँ लोन भी मिल जाएगा और लोन के तहत भी आप आशियाना बना सकते हैं। जिस तरीके से मैं ये कह रहा था कि 1 से 5% जो है वो आपको यहाँ डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कि पहले में आपको किस्त में देना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आप यहाँ से अपना आशियाना बना सकते हैं और 2 से 3 दिन में आपको फाइनेंस भी हो जाएगा, यानी कि लोन भी मिल जाएगी। तो आप समझिए कि ये अपॉर्चुनिटी जो है कितना अच्छा है और किस तरीके से है कि आपको एक छत के नीचे एक ही साथ सभी कुछ, कहीं भागम दौड़ नहीं करना है, कहीं कुछ ऐसा नहीं करना है जिसके हिसाब से आपको चीज़ें हो रही हो, या फिर ये भी होता है कि बीच में बिचौलिए आ जाते हैं और कई चीज़ों में आपको अलग से शुल्क देना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ों से आप यहाँ बचेंगे और तुरंत आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए जगदलपुर का ये प्रोजेक्ट है
और जगदलपुर का यहाँ जो है वो बोर्ड आपको दिख जाएगा। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए भैया आप लोग? कहाँ से आए हैं? हम लोग यही रायपुर से। रायपुर से क्या देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं मकान खरीदने के लिए। किस लोकेशन पर देख रहे हैं? बिलासपुर। अच्छा, बिलासपुर में। अच्छा, ये बताइए कि कैसा लगा ये मेला, कैसा लगा, किस तरीके से जो यहाँ बताया जा रहा है, या यूँ कहे कि अगर आपको लेना है तो एक छत के नीचे आपको सभी कुछ हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वही परसेंट बोल रहे हैं, बात बराबर है। छूट 1 पैसा नहीं मिल रहा उसमें। अच्छा। मतलब आज वो करोगे बुकिंग तो 1% बुकिंग, धरोहर राशि अपना ही है। 3 दिन बाद करेंगे 50,000 में, धरोहर राशि अपना ही है। हम लोग सोचे छूट मिलेगा, ऐसे कुछ छूट नहीं है। जो रेट लिखा है वही मूल्य में मकान मिलेगा। अलग से कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको डाउन पेमेंट कम देना है। जी 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 जी, वही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये भी तो है कि आपको अभी अगर बुकिंग करवाना है तो डाउन पेमेंट सबसे कम लग रहा है। हाँ, अभी तो लग रहा है कम। जैसे घर खरीदना है तो 1% हो चाहे 50, 1% 3 दिन बाद खरीदने 50,000 दे देंगे, बात बराबर है। लेकिन वही पता लगाना था कि हमें छूट मिलेगा नहीं मिलेगा। के आ रहे थे कि भाई अगर छूट ज़्यादा मिल जाए, जैसे 50 लाख का है तो 5-6 लाख उसमें छूट। जी जी, पहले यही बनता था तो छूट मिलता था। जैसे 8 लाख का है तो 2 लाख 1.5 लाख छूट मिलता था। इस बार कोई छूट नहीं है। तो यहाँ जो है, जो ग्राहक आए हैं, जो अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, उनको सुन रहे थे आप कि उनको चाहिए छूट। भाई कुछ लोकेशन पर छूट है और कुछ लोकेशन पर नहीं है, तो उनका ये कहना है कि अगर छूट मिल जाती तो और भी फ़ायदेमंद होता। तो ये आपकी बात जो है वो पहुँचेगी वहाँ तक, है ना। तो ये देखिए, क्योंकि हम अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये देखिए सब लोग अपना प्रोजेक्ट जो है वो समझ रहे हैं कि किस लोकेशन पर क्या कुछ है। तो ये कैलकुलेट भी कर रहे हैं लोग कि चीज़ें जो है क्या कुछ मिलने वाला है। चलिए आइए योगेश, अब दूसरे लोकेशन पर लेके चलते हैं। तो ये एक एक चीज़ हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं कि ये वो जगह है जहां आप आशियाना बना सकते हैं। कहाँ कहाँ घूमे मैडम? क्या कुछ दिखा? कुछ समझ में आ रहा है? नए रायपुर में समझ में आ रहा है, सेक्टर 12 में एक बुक करने का। क्या रेट का है कुछ? वो फ्लैट देख रहे हैं, 25 लाख का है, 40 लाख का है। तो अब देख रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कौन सा देखना है उसमें। अभी आप लोग समझ लिए हैं, फिर डिसाइड करेंगे। बिल्कुल। तो अभी लोग जो है, क्योंकि 3 दिनों तक यह मेला है, तो 3 दिनों तक लोग जो हैं घूम रहे हैं और देख भी रहे हैं, आशियाना भी बना रहे हैं। क्या कुछ देख रहे हैं मैडम? कुछ दिखा? कुछ समझ में आया? नहीं, अभी तो देख रहे हैं भैया। यहाँ किस लोकेशन पे चाहते हैं आप? यहाँ रायपुर और जगदलपुर का देख रहे थे। तो रायपुर में कुछ दिखा है? हाँ, देख रहे हैं, नया रायपुर और रायपुर में अभी देख रहे हैं, उसी साइड से डिसीजन लेंगे। फिर आप देखिए, डिसीजन लीजिए, क्योंकि सभी लोग जो है डिसीजन लेंगे। और क्योंकि ये मेला जो है वो 3 दिनों तक है और 3 दिन तक आप यहाँ आ सकते हैं और इस मेले में शिरकत कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रोजेक्ट जो है वो उनके जो योजना है किस तरीके से आपको मिलेगा, कितने लागत की है और कब तक बनकर तैयार होगा, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ बताया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें समझिए, परखिए, उसके बाद ख़रीदिए या बुक कीजिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए और कुछ जो चीज़ें हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ सभी कुछ है, क्योंकि मटेरियल लगता है बिल्डिंग बनाने में और जो प्लम्बर के सामान जो है वो सब चीज़ भी यहाँ दर्शाया गया है। लाइटिंग किस तरीके से होती है, तो एक एक चीज़, यानी इन सभी चीज़ों में जो है क्या कुछ इस्तेमाल होता है उसकी भी प्रदर्शनी जो है लगाई गई है। आप अगर कोई घर बनाते हैं तो सरिया क्या लगता है, क्या कुछ रहता है, ये सभी आप देख सकते हैं। एक एक चीज़ यहाँ इस प्रदर्शनी में लगाई गई है, किस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल होती है। ये आप देखिए, जो एंगल या फिर रॉड या फिर अलग अलग चीज़ें जो चीज़ें होती है
वो सभी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। वहीं कोई भी जो है प्रोजेक्ट किस तरीके से वायर लगते हैं उन सभी चीज़ों की, यानी कि छत के नीचे आपको सभी चीज़ जो है वो मिल जाएंगे। ये देखिए, यह जो घरों में पेंट यूज़ होता है उसकी भी प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है और ये सभी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि इन 3 दिनों में क्या कुछ लोग, कितने लोग पहुँचते हैं और अपना आशियाना ढूंढ पाते हैं, किस तरीके से लोग जो हैं बुकिंग करवाते हैं। और इस बार इस मेले में जो ध्येय के साथ, जिस मकसद से ये मेला लगाया गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं और सरकारी योजनाओं का उन तक लाभ पहुंचता है और कितने लोग अपना आशियाना बना पाते हैं। तो अगर आप आवास मेले में आते हैं तो आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लुत्फ उठाने को मिलेगा। ये देखिए, ये स्टेज है, बड़ा सा स्टेज जो दिख रहा है, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे जहाँ बॉलीवुड से लेकर छॉलीवुड के जो सिंगर हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। इसमें विनोद राठौर हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो लोक गायिका, जो प्रसिद्ध गायिका है आरू साहू की प्रस्तुति होगी, सुनील तिवारी की प्रस्तुति होगी और रॉक बैंड जो है उनकी भी प्रस्तुति होने वाली है। तो ये वो स्टेज है जहां से कलाकार प्रस्तुति देंगे और तीनों दिन अलग अलग प्रस्तुतियां हैं। तो आप भी यहां आए और कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं, लेकिन आवास के साथ, आवास जो आपका सपना है उसके साथ आपको कहीं ना कहीं म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा। तो ये 3 दिनों तक यहाँ म्यूजिक का भी बौछार होने वाला है और आवाज़ तो आपको मिलेगा ही अगर आप चाहते हैं तो। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ प्रस्तुतियाँ किस तरीके से होती है और लोग उन प्रस्तुतियों पर झूमते हैं। कैमरा पर्सन योगेश के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।